इश्क हमें ही फरमाने हैं, इल्जाम सारे उठाने हैं, क्योंकि खताकार हूँ, खताकार हूँ, खताकार हूँ। और दोस्ती की जाए मतलब उससे, ऐसे ऐसे खिंचा जा रहा हूँ उसकी तरफ में। यार वो लड़कियों की तरह नहीं है ना, डैशिंग है, बोल्ड है, बहुत अच्छी है। ये उसका यूनिवर्सिटी का आखिरी साल है और ज़किया भी उसकी तरफ से बहुत परेशान रहती है। तुम कहो तो तुम्हारे रिश्ते की बात करूं? मगर अम्मी जान, बात करने से पहले सोच लेना कि वो डीप फ्रीजर वाली बहू साबित होगी। अस्मिता के साथ मिलना चाहते हैं या अकेले? अस्मिता मेरी बहन है, मैं उसे कुछ छुपाता नहीं हूँ, लेकिन इस बार अगर अकेले मिलने तो कब और कहाँ मिलना है? खताकार हूँ, खताकार हूँ। फोन भी नहीं उठा रही, वाह। इतनी मिसकमिटमेंट कौन करता है? नहीं उठाओ फोन, सही है। मामा भाई कहाँ रह गया है? मुझे नहीं पता, मुझे बहुत भूख लग रही है, 10 बज गए हैं, लेट्स ईट। अरसल ने खाना नहीं खाया है, ही इज ऑन हिज वे। अश्मिता की बात हो चुकी है, ही इज गोइंग टू कम एंड हैव डिनर विद अस। जी बाबा, मेरी बात हो गई थी भाई से, लेकिन अगर वो बाहर दोस्तों के साथ है तो उसे खाना खा कर आना चाहिए ना। हम क्यों वेट कर रहे हैं? भूख से जान निकल रही है मेरी। तुम्हारा भाई बहुत चालाक है, उसे पता है कि जब तक बाप के सामने आके बैठेगा नहीं ना, इनके हलक से ना खाना नीचे नहीं उतरना। आप जेलस होती रहिए, आपको अच्छी तरह से पता है कि माय सन लव्स मी मोर देन ही लव्स यू। क्यों ना जेलस हूँ? हाँ, पूरी जिंदगी आपकी तवज्जो कहीं और रही है। अब जब मेरा वक्त आया है तो आपका बेटा बीच में आ गया है। ऑफ कोर्स आई एम जेलस, ही इज टेकिंग ऑल द अटेंशन अवे फ्रॉम मी। इट्स ओके बाबा, कोई बात नहीं। आई एम गोइंग टू गो गेट डिनर, आई डोंट केयर। बाप बेटा भूखे रहे, मुझे नहीं पता। मामा इज ऑलवेज मामा। योर मदर इज क्रेजी। बड़े तैयार होके आए थे, परफ्यूम वगैरह लगा के, घड़ी पहन के, बन गए बेवकूफा। हेलो अरसल, आप कहाँ हैं? मैं जहन्नुम में हूँ, आपको आना है? नहीं, आपने मुझे समझा क्या? ये जो हरकत आपने की है, मतलब मुझे क्या समझ के की है, बताए? हाँ बिल्कुल ठीक है अपनी जगह, कीजिए और गुस्सा कीजिए मुझ पे, बल्कि अगर दिल करे ना तो गाली भी दे दीजिए। अगर मैं आपकी जगह होती ना और कोई मेरे साथ ऐसा करता तो मैं तो उससे दोबारा कभी मिलती ही नहीं। लेकिन माविश सुन, मेरी बात सुनो। हुआ क्या है? तुम रो क्यों रही हो? हुआ क्या है? मुझे बताओ ना प्लीज। तुम पहले मुझे जी भर के बुरा भला कह दो ना, फिर मैं तुम्हें अपनी मजबूरियां बताऊंगी। नहीं, गुस्सा नहीं हूँ मैं, बस फ्रस्ट्रेट हो गया था थोड़ा सा, इसीलिए लहजा मेरा तल्ख हो गया। आई एम सॉरी। अच्छा प्लीज आराम से बात करते हैं। अच्छा मैं वादा कर रहा हूँ ऐसा दोबारा कभी बात नहीं करूंगा। आई एम सॉरी। जिस वक्त मैं आपसे बात कर रही थी ना, उस वक्त मैं अपनी घर की कुंडी लगा रही थी और जल्दी जल्दी में इतना एक्साइटेड हो गई मैं आपसे बात करके कि मैं अपना फोन वहीं रख के भूल गई। अब तुम बताओ, मैं घर से निकली ना, मेरे पास फोन, ऊपर से रास्ते में मेरी गाड़ी भी खराब हो गई, वो भी एक ऐसे इलाके में जो इतना सुनसान, और इतनी रात भी हो रही थी।
मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं तो हर आती जाती गाड़ी में देख रही थी कि कहीं आप नजर आ जाए, लेकिन ख्वारी तो मुकद्दर में लिखी है ना, मुकद्दर का लिखा कौन बदल सकता है। अब अच्छा, अब कहाँ हो तुम? अब तो मैं घर आ गई हूँ। भला इंसान मिल गया था, एक बुजुर्ग अंकल थे, तो उन्होंने मुझे घर तक छोड़ दिया। अच्छा चलो, शुक्र है खैर खैरियत से घर तो पहुंच गई ना। इसी के साथ एक और बात का भी शुक्र अदा कीजिए, मैं कल लाहौर नहीं जा रही। हाँ वाकई? क्यों क्यों क्यों? वो मेरी जिस कजिन की शादी हो रही थी ना, उसका जो होने वाला शौहर था, उस बेचारे की नानी का इंतकाल हो गया, तो शादी 1 महीने के लिए पोस्टपोन हो गई है। हाँ अच्छा अच्छा, कल मिल सकते हैं ना? फिर तो मिल सकते हैं ना? हाँ क्यों नहीं, जरूर मिल सकते हैं। अच्छा सुने, वो मेरी अम्मी आ रही है, मैं आपसे बाद में बात करूंगी। हाँ अच्छा अच्छा, श्योर श्योर, ओके बाय बाय। बाय। हाँ गोरे रंग का जमाना कभी होगा ना पुराना, गोरी डर तुझे किसका है, तेरा तो रंग गोरा है, हाय तेरा तो रंग गोरा है। मम्मा देखिए ना, मैं इस तस्वीर में कितनी पतली थी और अभी मैं मोटी हो गई हूँ। है? कोई मोटी नहीं हो गई मम्मी, तो आपको तो ना भूख कुछ नजर नहीं आता। ये सब आप जो मुझे पराठे वराठे खिलाती रहती है ना, उसकी वजह से हुआ है। इतनी प्यारी तो है मेरी बेटी, देखो। तो इसको क्या मुसीबत है, हर वक्त कॉल करता है मुझे। छोड़े। अच्छा अम्मी, एक कप चाय तो बना दे। अच्छा लेके आती हूँ। अभी अम्मी के नंबर पे क्यों फोन कर रहा है? क्या हुआ यासिर? अपना मोबाइल तो तुम रिसीव करती नहीं, कहाँ गायब हो तुम? तुम्हारी समझ तो है इतनी छोटी सी, उसमें क्या आना है। अच्छा, अगर मुझे समझ में नहीं आती तो तुम ही मुझे समझा दो। अगर मैं सच कहूँ ना यासिर, तो मेरे दिमाग में तो इतने बड़े बड़े मंसूबे होते हैं कि तुम्हारे जैसे छोटे इंसान के बारे में ना मेरे पास कुछ सोचने का टाइम नहीं। अफसोस है, इतने इंसल्टिंग रिमार्क्स मैंने आज तक किसी लड़के के बारे में नहीं सुने। तुम लड़के थोड़ी ना हो। तो तुम मुझे क्या समझती हो? तुम तो बस यासिर हो, मेरी अम्मी के इकलौते दोस्त के इकलौते बेटे यासिर। आपकी मामा की इकलौती दोस्त का बेटा एक अदद हैंडसम इंसान भी है। शुक्र करो कि मैं तुम्हें नौजवान और एक हैंडसम लड़का नहीं समझती, इसीलिए तुम्हारे साथ बैठ के ना 2-4 बातें भी कर लेती हूँ, वरना क्या? अच्छा मेरे बॉयफ्रेंड की कॉल आ रही है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। अम्मी से बात करो। अम्मी ये भी रखे, मैं बात करके आई। अरे हेलो। अरे बेटा पता नहीं क्या क्या बोलती रहती है तुम, बुरा नहीं मनाना। आंटी छोड़े ना, आप भी जानती है ना इसकी आदतों को। हाँ हाँ वो तो तुम ठीक कह रहे हो बेटा, ये बात तो तुम समझते हो, कोई और थोड़ी समझ सकता है। और वैसे भी हमारा है ही कौन, बस तुम ही लोग तो हो हमारे अपने। अरे आंटी आप टेंशन नहीं लिया करें, हम जानते हैं ना इसकी आदतों को। अच्छा बेटा तुम बिल्कुल भी बुरा नहीं मनाना। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। पता नहीं है लड़की भी, इसको कुछ समझ में नहीं आता। पिक अप द फोन यार। फोन क्यों नहीं उठा रही? हेलो। हेलो महविश, कैसी हो? ठीक हूँ, आप बताएं। मैं बहुत अच्छा।
अच्छा ये बताओ आज का क्या सीन है? आज क्या बताऊं, आज का सीन तो बहुत बुरा है। बहुत टेंशन में हूँ मैं। क्या हुआ, खैरियत? मत पूछिए अरसल कि कितनी टेंशन है। घर में बहुत सारे मेहमान जमा है। हुआ क्या है? मैंने आपको बताया था ना कि मेरी कजिन की शादी है जो डिले हो गई है। अब तो फिर? अब वो दुल्हा वालों की कॉल आ गई है मेरी अम्मी के पास कि भाई दुल्हन की अम्मी को समझाएं कि उनकी नानी की उम्र तो 55 साल थी, उन्होंने तो मरना ही था, तो अब इस वजह से शादी तो पोस्टपोन नहीं करे। बस उसी चक्कर में मेहमान आए हुए हैं, बातें चल रही हैं, डिस्कशन हो रही है, और मुझे तो लगता है कि ये लोग खाना खाए बगैर नहीं जाएंगे रात का। तो आज तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। हम कल का कुछ प्लान कर लेते हैं। हाँ ख्याल ठीक है, तुम्हारी मजबूरी ऐसी है, मैं कुछ कह भी नहीं सकता। वो कहते हैं ना सब्र का फल मीठा होता है। मिलके पता चलेगा कितना मीठा होता। चलिए मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, मेहमान आए हुए हैं। बाय। Hey guys, you know what? जो मैं पेरिस में डील करना चाह रहा था ना, for the big contract, वो हो गया जनाब. And next week, I am going to be flying to Paris. Really? Yes, to sign an agreement. Congratulations, Dad. Thank you very much. That's wonderful. मैं भी साथ चलूंगी। जरूर चलिए जनाब. बच्चों को ले चले. फैमिली पिकनिक भी हो जाएगी और बिजनेस की बिजनेस. ये तो बड़ी मजे की बात हो जाएगी, है ना? और मेरी वैसे भी नेक्स्ट वीक से यूनिवर्सिटी ऑफ है, भाई तो वैसे भी फ्री है। यस, पापा कितना मजा आएगा ना। सो एक्साइटेड। हे जी। हे मिस्टर, किधर गायब हो? कहीं मोहब्बत वगैरह तो नहीं होगी आपको? या हो गई है? नो नो नो, ऑफ कोर्स नॉट इन लव। क्या बातें कर रहे हैं? नहीं। तुम्हारी उम्र में जब बंदा बैठ के दीवारों को देखता है ना, तो सिर्फ उसको मोहब्बत होती है और कुछ नहीं होता। मुझे पता है यार। ऐसा कुछ भी नहीं है। लिसन टू योर फादर वेरी केयरफुली। लव के डिपार्टमेंट में तो ये एक्सपर्ट हैं। ऐसी बातों में कभी गलत नहीं हो सकता। बच्चों के सामने तो पोल ना खोलो मेरे। It's okay, Baba. It's okay. We still love. Yes, we do. As if they don't know. Oh, nice cat. Very nice cat. भावेश, जब तुम्हें इस तरह यासिर से बात नहीं करनी चाहिए थी। अब मैंने क्या बोल दिया आपके फेवरेट यासिर को? यही कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड का फोन आने वाला है। बेटा इस तरह बात नहीं करते, लोग शक करने लगते हैं। अम्मी मेरी बात सुनो, यासिर और मेरा ना मजाक है। वो अच्छे से समझता है कि मैं कब मजाक करती हूँ, कब सीरियस होती हूँ। बेटा देखो मेरी बात सुनो, तुम ना समझो, तुमने दुनिया नहीं देखी। ये जो मर्द की जात होती है ना, बहुत शक्की होती है। मुमकिन है वो तुम्हारी अम्मी प्लीज, हर शख्स पापा की तरह नहीं होता। मैं अच्छे से जानती हूँ कि आपकी जिंदगी में जो कुछ भी खराब हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ पापा की वजह से हुआ है, उनके शक की वजह से हुआ है। अगर मैं आपकी जगह होती ना, तो आप देखती मैं क्या करती। क्या करती तुम ये साबित करने की कोशिश मत करो कि मैं कोई जाहिल घरेलू औरत थी। अच्छी तरीके से जानती हो मैं विश तुम कि जब मेरी शादी हुई, मैं कॉलेज में लेक्चरर थी, एक मजबूत और बोल्ड औरत। लेकिन शादी के बाद अपनी घरेलू जिंदगी को बचाने के लिए मैंने। अम्मी आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन इसमें आपकी भी बहुत बड़ी गलती है। क्या? मैं गलत थी? तो और क्या अम्मी, आपको याद नहीं आप मुझसे क्या कहा करती थी? आपने मुझे हमेशा से ये सिखाया है कि जब कोई किसी को थप्पड़ मारे ना, तो उसमें थप्पड़ मारने वाले की गलती है। लेकिन अगर वही शख्स आपको दोबारा थप्पड़ मारे ना,
तो फिर थप्पड़ खाने वाले की गलती है। थप्पड़ खाने वाले ने पहले थप्पड़ पे चुप क्यों साधी? उसकी उस चुप की वजह से ना थप्पड़ मारने वाले को इतनी हिम्मत मिली कि वो एक बार फिर से थप्पड़ मार सके। चलो तुम बताओ, जब तुम्हारे पापा ने पहली बार मुझे थप्पड़ मारा तो मैं क्या करती? पलट के उनके मुंह पे थप्पड़ मार देती। आप थप्पड़ नहीं मारती, लेकिन आप बहुत कुछ और कर सकती थी। घर छोड़ के चले जाती। कम से कम आपके घर छोड़ के जाने पे उनको इस बात का एहसास तो होता है कि आप भी एक इंसान है, आपकी भी कोई इज्जत है, कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है, जिसकी खातिर आप कुछ कर सकती हैं। ये सब बातें करना बहुत आसान है, बहुत आसान है ये बातें करना, लेकिन जिसके ऊपर जब गुजर रही होती है ना, ये वही जानता है वो कैसे बर्दाश्त करे। और उस बर्दाश्त करने वाले की कुछ मजबूरियां होती हैं, वो ये सब कुछ चुपचाप बर्दाश्त करे। मेरी मजबूरी तुम थी, तुम। मुझे अफसोस है इस बात का, जिसकी वजह से मैं सारी जिंदगी सब कुछ चुपचाप बर्दाश्त करती हूँ। आज वो मुझे मेरे सामने खड़े होके ताने दे रही। मैं समझती हूँ कि आप मुझसे बहुत मोहब्बत करती हैं और पागल हूँ ना मैं भी थोड़ी सी, ऐसी फिजूल में आपको तंग करती रहती हूँ। मुझे नहीं बोलना चाहिए था सब कुछ। देखो बेटा, मैं ये सब कुछ तुम्हारी भलाई के लिए ही तुम्हें कहती हूँ। कल को तुम्हारी भी तो शादी करनी है ना, तुम्हें भी तो अपने घर। नहीं, मुझे पता है कि मैंने गलत बात कर दी है। ठीक है, टेक इट इजी, इट्स ओके। मामा से बात कर लेता हूँ कि हम किसी रिश्ते में बन जाएं। ऐसे डर डर के मिलना नहीं पड़ेगा ना, आराम से खुल के मिलेंगे। अर्सल, आपको नहीं लगता कि ये बहुत जल्दी होगी? I mean, आपको बहुत पसंद करती हूँ, लेकिन हमें अभी एक दूसरे को समझने के लिए थोड़ा और वक्त चाहिए ना। खताकार हूँ, खताकार हूँ। आतिश शौक पूरी तरह भड़क उठी। लगता क्या है, लोहे पे हथौड़ा मार दिया जाए। हेलो हेलो महविश, कैसी हैं आप? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाइए। सुनाना क्या है, बस इतनी सी गुजारिश है, छोटी सी, कि अगर आप आज मसरूफ नहीं है तो मुलाकात हो सकती है हमारी। बिल्कुल भी मसरूफ नहीं। इनफैक्ट आपने थोड़ा जल्दी का मुजाहिरा दिखाया, वरना मैं तो आपको खुद कॉल करके पूछने वाली थी कि आज मुलाकात हो सकती है। ओह माय गॉड, आई डू नॉट बिलीव इट। क्यों? इश्बिता ने जो आपके बारे में बताया है, मैं सोच भी नहीं सकता कि आप खुद किसी लड़के को फोन कर सकती हैं। मतलब इट्स अनरियल महविश। वैसे इश्बिता ने आपको कुछ गलत नहीं बताया। आप शायद वो पहले लड़के होंगे जिससे मैं इस तरह से बात कर रही हूँ। इनफैक्ट पहले लड़के होंगे जिसका नंबर मेरे फोन में सेव भी किया है मैंने। महविश, आई एम ग्लैड, आई एम फीलिंग प्राउड राइट नाउ। You should. बताइए फिर शाम का क्या प्रोग्राम है? नहीं, ये आप बताइए कि हम कब और कहाँ मिल सकते हैं। ये तो आप बताएंगे ना। मैंने आपको अभी अभी तो बताया कि आप पहले लड़के हैं जिससे मैं मुलाकात करूंगी, तो आपको ज्यादा बेहतर पता होना चाहिए है कि लड़का लड़की कहाँ और कब मिलते हैं।
नहीं, इत्तेफाक से मेरा भी पहला एक्सपीरियंस, मुझे नहीं पता। एक काम करते हैं ना, आप शॉन सर्कल आ जाइए, हम वहाँ गाड़ी पे बैठेंगे और फिर डिसाइड कर लेंगे कहाँ जाना है। ठीक है, आई कैंट वेट। ओके, बाय। ठीक है, I'll see you there. Bye. तो फाइनली आपने मुझसे मिल ही लिया। मैं? थैंक यू कि आप मुझसे मिल ली। वैसे पता है महावीर, लव एट फर्स्ट साइट का कायल हो गया। कौन लड़का लव एट फर्स्ट साइट का कायल नहीं होगा? यहाँ कोई खूबसूरत लड़की नजर नहीं आई और वहाँ दिल दे बैठी, और जैसे ही कोई और ज्यादा हसीन लड़की को नजर गई तो पहली वाली का चेहरा दिल से डिलीट और दूसरा सेव। लेकिन मेरे दिल में तो पहली तस्वीर आप ही की सेव हुई है। और पता है मुझे क्या लगता है? मुझे लगता है कि अब मुझसे वो डिलीट नहीं होगी। ये तो वक्त ही बताएगा। ठीक है, वक्त को बताने दीजिए, लेकिन आप कहिए ना, आप क्या सोचती हैं मेरे बारे में? हम लड़कियां सोचती थोड़ा कम है, लेकिन ऑब्जर्व बहुत ज्यादा करती हैं। हम नोट करती हैं कि लड़का कितना केयरिंग, कितना लविंग और कितना सिंसियर। जो उसकी सिंसियरिटी बढ़ती जाती है, उससे वैसे हमारा तकलीफ। फाइनली यूनिवर्सिटी खत्म, सुबह सुबह उठना खत्म, ये छुट्टियां। वैसे करोगी क्या तुम इन छुट्टियों में? मैं शॉपिंग करूंगी, फेसबुक यूज करूंगी, जो सीजन रह गए थे उनको देखूंगी, खूब सोऊंगी और देर तक जागूंगी। अरे सब कुछ तो मैं ही बता रही हूँ, आपके क्या प्लान्स हैं मैडम? आप क्या करेंगी? मेरी छुट्टियां थोड़ी ना है, मेरी तो पढ़ाई दी एंड हो चुकी है। मैं तो अब जॉब करूँ। हाँ, कहाँ करोगी जॉब? वैसे तो काफी जगहों पे अप्लाई किया हुआ है, लेकिन अस्मिता, अगर तुम अपने पापा से बात करोगी ना, मेरी बात बन जाएगी और हमारी दोस्ती भी कायम रहेगी। अच्छा, तो अगर बाबा ने जॉब ना दी तो मतलब हमारी दोस्ती खत्म? कैसी बातें कर रही हो अस्मिता? तुमसे दोस्ती क्यों खत्म होगी मेरी? वो तो तुम जानती हो ना कि जब आप जॉब करते हैं तो आप इतना बिजी हो जाते हैं कि किसी से मिलने का टाइम ही नहीं रहता। तुम्हारे पापा के ऑफिस में काम करूंगी तो तुमसे मुलाकात होती रहेगी ना। ओहो, तो मैडम मुझे ब्लैकमेल कर रही है दोस्ती के नाम पर। यही समझ लो। यार हाविद, तुम जैसे दोस्त को ना मैं कभी जिंदगी में नहीं खोना चाहती। मैं बाबा से जरूर बात करूंगी। मुझे पता था तुम जरूर करोगी। आई लव यू। ध्यान से। आज आगे ठीक है, डोंट वरी, ओके? हम हैं ना। तो अब बताओ, आइसक्रीम खिलाऊं तुम्हें, खाना खिलाऊं, क्या खाओगी हसीना? नहीं खिलाती हूँ मैं। आज खर्चा कराती हूँ तुम्हारा, चलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एक तो तुम्हें भी चैन नहीं है, बार बार क्यों आ जाते हो? क्या करूं, मजबूरी है। अम्मी जान बोर होती है तो वो यहाँ पे आ जाती हैं और फिर मुझे हुक्म दिया जाता है कि ऑफिस से जाते हुए उन्हें लेता हुआ जाऊं। मेरी बात सुनो, ये तुम्हारी मुलाकात के बहाने हैं ना, इन्हें अपने पास रखो। खाला को छोड़ने तो मैं भी आ सकती थी। हाँ तुम आ तो सकती हो, मगर अम्मी को छोड़ने के बहाने अगर मुझसे मिलने आओगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तुमसे मिलने? आईने में शक्ल देखी है कभी अपनी? हाँ मैं रोज देखता हूँ, मगर अपनी शक्ल नजर नहीं आती। सामने खूबसूरत नौजवान खड़ा होता है। या अल्लाह, चलो अंदर।
अरे बेटा, तुम यहाँ खामोश क्यों खड़ी हो? क्या चक्कर है? कुछ काम है? You need something? नहीं बाबा, I don't need something, बस आपसे किसी की सिफारिश करवानी है। सिफारिश? कैसी सिफारिश? बाबा, वो मेरे कॉलेज में एक दोस्त है मेरी, महविश। मामा और भाई उससे मिल चुके हैं और मामा और भाई को वो बहुत पसंद है ये। ओहो, तो आप ये कह रही हैं कि आपने अपनी भाभी तलाश कर ली? नहीं बाबा, फिलहाल ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन हाँ, हो भी सकती है। मामा और भाई को तो वैसे ही वो बहुत पसंद है। पर बाबा, लेकिन जब सबको पसंद है तो मेरे एनओसी की क्या जरूरत है भाई? बाबा, एक्चुअली जो महाविश का बैकग्राउंड है ना, बहुत वीक है। बाबा, उसके वालिद नहीं है। एक तो उसके वालिद नहीं है, फिर उसकी मामा भी किसी कॉलेज में काम करती हैं, इसीलिए वो चाहती है कि वो कहीं जॉब करे। अच्छा बेटा, ऐसा कीजिए, फिर आप उसकी सीवी मेरे पास ले आइए, मैं बात करता हूँ दोस्तों से, कहीं इसको अकोमोडेट करवाते हैं। बाबा, महाविश चाहती है, इवन मैं भी चाहती हूँ कि वो आपके ऑफिस में काम करे। देखिए ना बाबा, वो अगर आपके ऑफिस में जॉब करेगी तो उसकी और जो मेरी फ्रेंडशिप है वो और अच्छी हो जाएगी, घर में भी उसका आना जाना है। प्लीज बाबा। मेरे ऑफिस में? बेटा, ये तो पॉसिबल नहीं, तुमको पता है ना? क्यों? लेकिन बेटा, हमारी कंपनी में फीमेल स्टाफ को नहीं रखा जाता। ये पूरा ऑल मेल एनवायरनमेंट है, वहां पे वो परेशान हो जाएगी। इट विल बी वेरी ऑकवर्ड फॉर हर। बाबा, वो और मर्दों से डर जाए इसकी तो आप बिल्कुल टेंशन नहीं लें, बल्कि मर्द उससे घबरा जाते हैं। शी इज सो ब्रेव, ट्रस्ट मी। अच्छा, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। अरे भाई, उसको हम जॉब दें या न दें, लेकिन हम मिलना जरूर चाहेंगे। ये कौन लड़की है जिससे सारे मर्द घबराते हैं, पता तो चले। ठीक है, फिर मैं कल उसको खाने में बुला रही हूँ। मामा और भाई तो मिल चुके हैं, आप भी उससे मिलेगा, और देखिएगा, आई एम प्रीटी श्योर आप जब उससे मिलेंगे ना, उसके बाद अपनी कंपनी की सारी पॉलिसीज चेंज कर देंगे। अच्छा, चलो ठीक है, बुलाओ उसको डिनर पे। तो मैं डन समझूं? ऑलमोस्ट। अच्छा, उसे मिलवाओ तो। थैंक यू बाबा। थैंक यू। आई लव यू। I love you. I love you 3. थैंक यू। बाबा 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 बाबा, पता नहीं कैसे ये मुझसे काम निकलवा लेती है। अजीब लड़की है। मेरा तो ख्याल है अब आप लोग इसे समझाएं। मैं तो समझा समझा के थक गई हूँ कि नौकरी की क्या जरूरत है, मगर मेरी एक नहीं सुनती। भाई, जब नौकरी की कोई जरूरत नहीं है, कम से कम मास्टर्स कर लो। मगर नहीं, मेरी तो मानती नहीं है, एक नहीं सुनती, जिद है कि बस जॉब करनी है। वो सही तो कह रही है, मास्टर्स करने के लिए बहुत ज़हीन होना पड़ता है। ये बेचारी तो बहुत कुंजहन है। यासिर, कुंजहन किसको बोल रहे हो तुम बच्चों? अभी कमरे से अपने रिजल्ट्स लाके दिखा दो, सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सबसे अच्छे रिजल्ट्स आए मेरे तुमसे बहुत बेहतर। हाँ, तो वो तो सारा क्रेडिट खाला को जाता है, वरना तुम तो हो ही पागल। वैसे अगर मजाक से हटकर बात की जाए तो अगर जॉब करना चाहती है तो मेरे ऑफिस में वैकेंसीज हैं, वहाँ जॉब कर सकती है। हाँ, यासिर के बॉस इसकी बात बहुत सुनते हैं। ये सिफारिश कर देगा ना महाविश के लिए, तो फौरन इसे जॉब पे रख लेंगे। अच्छा, तो कम से कम मुझे तो तसल्ली रहेगी ना कि यासिर के साथ है, उसके ऑफिस में है। कोई मेरी बात ही नहीं सुनने की कोशिश कर रहा। मैं कब से इशारे कर रही हूँ, मुझे यासिर के ऑफिस में काम नहीं करना। अरे, क्या परेशानी है तुमको लड़की? अम्मी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ना बस एक बहुत बड़े दफ्तर में काम करना चाहती हूँ, जहाँ मेरी बहुत टोर हो। अच्छा, मैं ना टेबल लगा के आती हूँ। अर्जुमन, मैं इसकी तरफ से बहुत परेशान हूँ। ये इस टोर वोर के चक्कर में ना किसी कहीं और। तुम रहने दो, तुम महाविश की बिल्कुल फिक्र नहीं करो। वो जो भी फैसला लेगी ना, सोच समझ के लेगी। वो बहुत समझदार है, तुम परेशान मत हो। आप टेंशन नहीं ले, सब ठीक हो जाएगा।
अल्लाह करे जो तुम कह रही हो ऐसा ही हो, वरना इस लड़की से तो मुझे कोई उम्मीद नहीं। अरे ऐसे ही होगा ना, क्यों परेशान हो रही हो? कहाँ रह गई? घंटा हो गया है। हाय। हाय। हाँ, आप बैठिए ना। आफ्टर यू प्लीज। इतनी देर लगा दी? 1 घंटे से वेट कर रहा था मैं। वो हर आती जाती लड़की को देख रहा था कि कहीं तुम ना हो। फिर बहुत मायूसी होती, तुम नहीं थी। अच्छा जी, ये तो एक तरीके से अच्छा हुआ ना, इसी बहाने आपको हर लड़की को देखने का मौका मिल गया। मौका मिल गया? मुझे तो लग रहा था मेरी पिटाई हो जाएगी। 1-2 लोगों ने मशकूक नजरों से भी देखा है। चलो जी, अब मैं आ गई हूँ ना, देखती हूँ कि किसमें इतनी हिम्मत है जो आपको मशकूक निगाहों से देखे। कहाँ रह गई थी? देर हो गई। सब ठीक? असल मैं आपको क्या बताऊं, मिडिल क्लास लड़कियों की कितनी मजबूरियां होती हैं। हमारी माएं हम पे गहरी नजर रखती हैं। हर वक्त के सवाल, कहाँ जा रही हो, किसके साथ जा रही हो, कहाँ से आ रही हो। तुम्हारी तो अब यूनिवर्सिटी खत्म हो गई है, फिर तुम्हारा बाहर जाने का क्या काम? तो अश्मिता का हवाला दे देती, तुम्हारी अम्मी जानती है ना उसे। हाँ अरसल, लेकिन अश्मिता को तो हमने अभी तक पूरी तरह से एतमाद में नहीं लिया ना। खुदा ना खास्ता अगर अम्मी उसे कॉल कर लेती और वो बता देती कि मैं उसके साथ नहीं हूँ, तो फिर ऊपर तो तूफान ही टूट पड़ता। ये तो है। वो एक काम कर सकते हैं हम। मामा से बात कर लेता हूँ कि हम किसी रिश्ते में बन जाएं। ऐसे डर डर के मिलना नहीं पड़ेगा ना, आराम से खुल के मिलेंगे। अरसल, आपको नहीं लगता कि ये बहुत जल्दी होगी? I mean, आपको बहुत पसंद करती हूँ, लेकिन हमें अभी एक दूसरे को समझने के लिए थोड़ा और वक्त चाहिए ना। जल्दी? कितना वक्त चाहिए? मावश, इस तरह कैसे डर के छुप के मिलते रहेंगे हम? देखिए अरसल, आप मुझे गलत नहीं समझें, लेकिन मेरी माँ ने भी यही गलती की थी। मेरे बाप को पूरी तरह से समझे बगैर उसने उससे शादी कर ली थी, और आज तक ये गलती भुगत रही है वो। सॉरी, मुझे पता नहीं था। सो सॉरी। आपको सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। कहावत है ना, दूध का जला छाछ को भी फूक फूक के पीता है। ठीक है, तुम जितना चाहिए वक्त ले लो, मैं वेट कर सकता हूँ। मुझे पता था आप बहुत अंडरस्टैंडिंग है इसे। कुछ ऑर्डर करें? हाँ, एक्सक्यूज मी। हाय माविश। माविश, मैंने बाबा से तुम्हारी जॉब के बारे में बात की थी, लेकिन उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया कि उनके ऑफिस में कोई जगह नहीं है। लेकिन उन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया है कि वो तुम्हारी जॉब का कहीं ना कहीं और अरेंज कर देंगे। इश्बिता, तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें क्या लगता है कि मुझे जॉब ऑफर्स नहीं है क्या? 2-3 जगहों से मुझे जॉब की ऑफर आई हुई है, लेकिन यार तुम समझने की कोशिश करो ना इश्बिता, मैं तो तुम्हारी दोस्ती की वजह से तुम्हारे पापा के ऑफिस में काम करना चाहती हूँ। अच्छा, मेरी दोस्ती की वजह से या फिर किसी और की दोस्ती की वजह से? क्या मतलब है तुम्हारा? ऐसी कोई बात नहीं है, हरगिज ऐसा मत सोचना।
मैं ना तुम्हारे भाई को सिर्फ इसलिए इज्जत देती हूँ और करती हूँ क्योंकि वो तुम्हारा भाई है। अरे ये तो मैंने तुम्हें बता दिया कि बाबा ने इनकार कर दिया, लेकिन 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 एक और बात बताना ही भूल गई। जब बाबा ने इनकार कर दिया तो मैंने उनको तुम्हारी कुछ बातें बताई और उन बातों के बाद अब वो तुमसे मिलना चाहते हैं। तो तुम ऐसा करो कि तुम आज रात खाने पे आ सकती हो, ऐसे फिर बाबा भी तुमसे मिल लेंगे और तुम्हारी पर्सनालिटी से आई एम प्रीटी श्योर वो इम्प्रेस भी हो जाएंगे। हाँ क्यों नहीं, मैं जरूर आऊंगी। और सुनो, तुम पूरी कोशिश करना हाँ कि तुम उन्हें मना लो, मैं भी अपनी तरफ से कोशिश कर लूंगी। ठीक है, और मैं भी पूरी कोशिश करूंगी कि वो मान जाएं। चलो अपना ख्याल रखना। See ya. खताकार हूँ, खताकार